क्या समुंदरों का शोर, भावर की चाल क्या, तेरे आगे सर उठाए मौज की मजाल क्या। चीर के बहा दूं लहू दुश्मन के सीने का, यही तो मज़ा है फौजी होकर जीने का। जी हाँ, 15 जून को भारत और चीन के दरमियान मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए समस्त हुतात्माओं को साहित्यिक संवर्धन मंच श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और इस मंच के माध्यम से मैं इस देश के समस्त शहीद परिवार जिन्होंने अपने पुत्रों को भारत चीन सीमा के दौरान गलवान घाटी के उस मुठभेड़ में खोए हैं, उन सबको ये मंच सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वैसे भी देखा जाए तो दुनिया में 3 किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ तो पूजे जाते हैं लेकिन मरने के बाद में उनको युक्ति जगह नहीं मिलती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ पर कदर नहीं होती है लेकिन मरने के बाद में अगले लोक में उनकी कदर होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी यहाँ भी कदर होती है और मरने के बाद में जहाँ भी जाते हैं उधर भी कदर होती है। और सैनिक ऐसे ही तो है, वो जीते हैं तब भी उनकी कदर होती है, और जीने के बाद जब इस देश की हिफाजत के लिए अमर हो जाते हैं तो जिस देवलोक में जाते हैं वहाँ भी इनकी उतनी ही कदर होती है। इसलिए जिन जिन योद्धाओं ने अपने राष्ट्र की अक्षुण्णता और अस्मिता के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया इस दरमियान, उन सब देशभक्तों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। और हम चाहते हैं कि किसी भी देश के साथ में हमारे देश की जहाँ भी घटनाक्रम होता है तो पूरा देश और हर एक नागरिक उनके साथ में यथासंभव खड़ा रहता है। और आज भी इस विकट घड़ी में जहाँ कई सारी माताओं ने अपने पुत्र को खोया है, कई लल्लाओं ने अपने सिंदूर को खो लिया, उन सबको पूरा देश संवेदना व्यक्त करता है और हमें करनी भी चाहिए। क्योंकि जिस परिवार से या जिस घर से सैनिक की शहादत होती है उस परिवार पर क्या गुजरती होगी ये असल में हम नहीं जानते हैं। इसलिए ही तो कोई कहते हैं कि मांग का सिंदूर गया, सुख भरपूर गया, नन्हे नन्हे नौनिहालों की लंगोटियाँ चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई। विस्फोट इतना भयानक था जिस्म का पता ही नहीं, पूरे जिस्म की बोटियाँ हो गई। आप और हमारे लिए तो साहिबान एक सैनिक मरा है लेकिन उनके परिवार की रोटियां ही चली गई। जी हाँ, ये सही है कि जिन परिवार के घर से और जिस परिवार या जिस घर की कोख से पलने और पोष करके बड़ा होने वाला वो पुत्र देश की हिफाजत के लिए अपना बलिदान देता है, उस परिवार के ऊपर किस प्रकार से बीतती होगी उस विकट घड़ी की हम कल्पना करें तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग उन परिवारों के साथ में सदैव खड़े रहें। और देश ऐसी विदेशी ताकतों से हमसे क्या अपेक्षा करता है, कई बार ऐसा भी होता है दुश्मन को फेस टू फेस नहीं हराया जाता है, तो ऐसे में कुछ स्ट्रेटेजी या कूटनीति काम करती हैं। और इसलिए हमें न केवल फेस टू फेस बल्कि कूटनीति से भी विदेशी ताकतों को या विदेशी ताकतों के नापाक मंसूबों को नेस्तनाबूद करना होगा। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।